जनसुराज यात्रा पीके की नौतनवा सभा में उमड़ी भीड़। क्या यह भीड़ वोट में बदल पाएगी? क्या यह भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी? जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर यानी कि पीके की बिहार बदलाव यात्रा लगातार लोगों के बीच चर्चा बनी हुई है। हाल ही में नौतनवा में आयोजित एक जनसभा में जिस प्रकार की भीड़ उमड़ी वह संकेत देती है कि आम जनता परंपरागत राजनीति से थक चुकी है और एक विकल्प की तलाश में है। सभा में लोगों की आंखों में उम्मीद थी और मंच पर बोलते पीके के शब्दों में आत्मविश्वास। पीके ने एक बार फिर दोहराया कि बिहार की नीयत और नीति दोनों बदलाव चाहिए। उन्होंने बताया कि उनकी यह यात्रा महज एक राजनीतिक प्रदर्शन नहीं है बल्कि एक विचारधारा का आंदोलन है, एक ऐसा अभियान जो बिहार के हर गांव, हर टोले, हर व्यक्ति तक पहुंचने को संकल्प लिए हुए है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या यह भीड़ सिर्फ देखने और सुनने, क्या यह भीड़ सच में वोट में तब्दील हो पाएगी या यह सिर्फ एक भीड़ बन के रह जाएगी? अब तो ये देखने वाला होगा कि चुनाव के बाद पीके को कितनी सीटें हासिल होती है। हालांकि पीके यह कहते हैं कि 130 से 140 सीटें से कम अगर उन्हें हासिल होती है तो उनकी यह हार मानी जाएगी। लेकिन यह भीड़ वोट में तब्दील हो पाती है, ये बहुत बड़ी बात होगी देखने की। जितने भी राजनीतिक जानकार हैं ये भीड़ तंत्र को अभी तक वोटों में बदल पाना बहुत मुश्किल समझ रहे हैं। क्या पीके की यह यात्रा परंपरागत नेताओं के झूठे वादों को तोड़ पाएगी और बिहार को एक नया नेतृत्व दे पाएगी? ये तो आने वाला समय बताएगा। हालांकि बिहार की राजनीति में जनता ने हर बड़े चेहरे को आजमाया है। कोई लालू यादव के नाम पर चला गया है तो किसी के ने नीतीश कुमार की सुशासन बाबू की छवि पर भरोसा किया, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य में गिरावट। ये ऐसे मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों पे ना कोई नेता अभी तक ठीक से कोई सही सुझाव या सही कोई परिणाम दे पाया है। ऐसे में प्रशांत किशोर के सामने ये बड़ा इम्तिहान है। क्या वे उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे या सत्ता में आते ही भी वो भी इस भीड़ में शामिल हो जाएं जिन्होंने बिहार को ठगने का इतिहास रखा है? यात्रा की खास बात यह है कि पीके खुद पैदल चलकर लोगों से संवाद कर रहे हैं। हर पंचायत, हर गली, हर नुक्कड़ पर जाकर जनता से पूछ रहे हैं आप क्या चाहते हैं। यह तरीका अनोखा है और शायद इसी से जुड़ाव भी बन रहा है। लेकिन जुड़ाव और जमानत दोनों में अंतर होता है। जनसुराज की भीड़ वोट में तब्दील होगी या नहीं, ये 2025 विधानसभा चुनाव में साफ हो जाएगा। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि पीके बिहार की राजनीति में एक अलग लकीर खींचने की कोशिश में है। अब यह देखना होगा ये लकीर सीधी जाती है मुख्यमंत्री निवास तक या भीड़ में खो जाती है या और नेताओं की तरह बस यह वोट तक सीमित रह जाती है। नज़र बनाए रखें क्योंकि बिहार बदलने वाला है। यह शायद फिर से ठगा जाए या ना ठगा जाए, ये तो आने वाला समय बताएगा। बाकी के न्यूज़ के लिए देखते रहें हमारा चैनल और सपोर्ट करें।